विचार करने लगे कि हमारे इस राज्य भवन के अंदर कोई जगह देने वाला पैदा होगा या नहीं होगा। महलों के अंदर दीपक जलाने वाला कोई पैदा होगा या नहीं होगा। ये विचार लेकर के राजा उमर सिंह महाराज महलों के लिए, महलों से निकल करके बने के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा जेवर सिंह महाराज महलों से निकल करके बाहर आकर के देखते हैं क्या देखा। जात की नैतरानी महाराज के दरबार की तरफ झाड़ू लगा रही है। नैतरानी झाड़ू लगा रही है, विचार करती है हे भगवान थोड़ी सी दया करना, कहीं निर्वंशिया का चेहरा न देख लिया। अगर धोखे से भी चेहरा देख लिया तो हमको भोजन नसीब नहीं होगा। नैतरानी झाड़ू लगा रही है, विचार करती है। उधर महाराज का आना हुआ तो नैतरानी की नजर महाराज के चेहरे पर धोखे से पड़ जाती है। नजर जब धोखे से पड़ जाती है तो उधर नैतरानी पीठ घुमा करके खड़ी हो जाती है। महाराज कहने लगे कि हमारे राज्य में रहने वाली जात की नैतरानी आपने हमारी तरफ देखा तो आप पीठ घुमा करके खड़ी क्यों हो गई। नैतरानी ने जवाब दिया, कहा कि हे राजन हमने आपका चेहरा धोखे से देख लिया है, हमको अब भोजन नसीब नहीं होगा। महाराज कहने लगे क्यों नहीं होगा। तो राजा जेवर सिंह महाराज ने नैतरानी को 4 किलो आटा दिया है। उस आटे को लेकर के नैतरानी अपने महलों के लिए प्रस्थान करती है। महलों में जाकर के नैतरानी ने 5 नातेदारों को पाया है। इधर नैतरानी ने जब 5 नातेदारों को पाया, उधर राजा जेवर सिंह महाराज मंत्री से कहने लगे कि हे मंत्री जवाब मेरा कहो। राजन कहा कि ऐसा है, आप नैतरानी के महलों में जाकर के देख करके आइए कि नैतरानी अन्न जल ग्रहण करके लेती है या भूखी लेती है। मंत्री जाता है, देखा जाकर के नैतरानी अन्न जल ग्रहण करके तो क्या भला वो भूखी लेती हुई। लौट करके आया मंत्री, कहने लगा हे राजन नैतरानी भूखी लेती है। महाराज विचार करने लगे कि हमारे राज्य में रहने वाली प्रजा हमारा धोखे से भी चेहरा देख लेती है तो उसको भोजन नसीब नहीं होता है, हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। तो राजा जेवर सिंह महाराज महलों को छोड़ करके कचहरी के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर रानी वाचिर महलों के अंदर 56 प्रकार के भोजन तैयार करती है। जब भोजन तैयार हो जाता है तो रानी वाचिर रुकमा बांदी से कहने लगी कि हे बांदी ऐसा करिए, आप हमारे महाराज की कचहरी के लिए चली जाओ, महाराज को बोल के आओ कि आपको महारानी वाचिर ने महलों के अंदर याद किया। तो इधर रुकमा बांदी राजा जेवर सिंह महाराज की कचहरी के लिए प्रस्थान करती है। बोल सच्चे दरबार की।
के धीरे धीरे रुकमा बांधी अब राजन के दीवानी है। Omega,
आई है और चढ़ा दियो। रानी बाजी कहने लगी पलंग पर महाराज बैठ जाते हैं। महाराज कहने लगे हे रानी आपने महलों में क्यों याद किया है, क्या कारण है? महारानी कहने लगी हे राजन हमने भोजन तैयार किए हैं, आप अन्न जल ग्रहण कीजिए। महाराज कहने लगे हे रानी पहले हम स्नान करेंगे, पाद पूजा करेंगे, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करेंगे। शांत बैठो, तुम्हारे घर की चौपाल नहीं जा ठाकुर की पूजा काय देख चुकी साड़ी छोड़ दे तो सो जाने थे। बोला के बाद लगा इधर क्या हुआ? लगा दे अब आ रही कि ठंडे पानी गरम कराए गरमन में डुबाए। बोल सच्चे दरबार की जय हो। इधर महाराज पाठ पूजा कर लेते हैं। रानी बाजी भोजन का थाल लेकर के आती है। कालो महाराज भोजन ग्रहण कीजिए। महाराज ने
पहला गिलास तोड़ा, धरती माँ को खिला दिया, और दूसरा गिलास तोड़ा, महाराज ने गौ को मुखनी खिला दिया, और जब तीसरा गिलास तोड़ा, महाराज मुख के लिए ले जाने लगे, तो उसी समय महाराज को एक संतान की याद आती है। अरे चप्पल आ गई, बोला कि नहीं को ले गयो। भोजन करते समय महाराज को जब एक संतान की याद आई, तो महाराज की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब आंसू आ जाते हैं, तो रानी बाची कहने लगी, हे स्वामी, आप रोने क्यों लगे हो, क्या कारण है? महाराज ने जवाब दिया, कहा कि हे रानी, कोई बात नहीं। तो रानी बाची कहने लगी, हे राजन, अगर आपकी आंखों से ये आंसू आए हैं तो इसमें जरूर कोई बात है। कहो राजन, क्या बात है? महाराज ने फिर कहा कि रानी, कोई बात नहीं। तो रानी बाची ने जवाब दिया, कहा कि सुनो स्वामी, रानी कहने लगी, हे राजन, क्या हमारे भोजन गलत है इसलिए आप रोए हो, या महाराज शिकार खेलने के लिए गए थे, शिकार खाली चली गई इसलिए रोए हो, या महाराज पंचों के बीच में कोई बात हार गए इसलिए रोए हो? क्या बात है? महाराज कहने लगे, हे रानी, ऐसी कोई बात नहीं। कहा कि आप रोए क्यों? महाराज कहने लगे कि हे रानी, अभी तक हम और आप हैं जो राज्य को भली प्रकार से चला रहे हैं, हमारे तुम्हारे ना रहने पर ये राजपाट कौन संभालेगा? सोच है तो रानी बच्चे की यही है। रानी कहने लगी, महाराज आप कहना क्या चाहते हो? आप जरा फिर से कहें। तो महाराज कहने लगे,
मीरा